हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। तो आज जैसा हमने स्टार्ट किया था होली पे नया सीरीज़, उसी का केमिस्ट्री का पार्ट हम आज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमने सीरीज़ स्टार्ट करी है फिर से हम रिपीट कर देते हैं क्या हुआ था। इस सीरीज़ को हमने रेलवे, एसएससी और एनटीपीसी टीचिंग के एग्ज़ाम, यूपीपीसीएस, यूपीएससी के जो पीसीएस के एग्ज़ाम्स हैं उनमें जितनी भी जनरल साइंस पूछी जाती है वो हम कवर करेंगे। तो ये सीरीज़ आई होप बहुत वास्ट होने वाली है। तो उसमें पहली चीज़ हमने फ़िज़िक्स स्टार्ट कर दी थी लास्ट वीडियो से। तो इस सेशन में हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री करेंगे। तो पैरेलल लेके चलेंगे फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों, और 30 to 40 मिनट्स के वीडियो हुआ करेंगे। और जो केमिस्ट्री जैसी चल रही थी वो केमिस्ट्री वैसी ही चलती रहेगी, उसमें कोई ब्रेकेज नहीं होगा। हम केमिस्ट्री बहुत अच्छे से कराएंगे। 1 अप्रैल से फिर से नया कुछ लेकर आएंगे 1 अप्रैल के बाद से, क्योंकि नया सेशन स्टार्ट होगा 11-12 का। जो नीट और जे लेवल तक की केमिस्ट्री है वो हम यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो अब बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली हैं केमिस्ट्री के बारे में। फ़िज़िक्स का टाइम नहीं था मेरे पास उस टाइम, तो मैंने फ़िज़िक्स नहीं कंप्लीट कराया। अब एसएससी की जितनी भी जीएस है, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों कराएंगे यहाँ पे। बहुत लंबी सीरीज़ ये होने वाली है और एक एक चीज़ आपको समझाई जाएगी, बताई जाएगी। इसके नोट्स आपको हैंड रिटन चाहिए हो वो भी मिल जाएंगे। आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको हैंड रिटन नोट प्रोवाइड करा सकते हैं पीडीएफ पे। ठीक है, अब पहली चीज़ जो हमने बताई थी कि ये जो सारी चीज़ें हैं जो हम पढ़ चुके हैं या पढ़ना चाहते हैं, उसमें सबसे बेसिक चीज़ ये है कि हमको कौन सा सिलेबस पढ़ना है। ठीक है, तो एक वीडियो हम सिलेबस की बना देंगे, जीएस के सिलेबस की। उससे पहले आज जो हम स्टार्ट करना चाहते हैं अपना केमिस्ट्री का पोर्शन, वो स्टार्ट करते हैं। तो केमिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से हुई? बिल्कुल 0 से 100,000 लेवल जो भी होता है वहाँ तक आपकी जीएस कंप्लीट कराई जाएगी। टू द पॉइंट होगी, कुछ भी इधर उधर का नहीं होगा, ना फालतू बातें होंगी वीडियो में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं फिर हम बंद करके ही कोई बात करते हैं। बीच में हो सकता है 1-2 बात कोई कह दे, बाकी हम टॉपिक से रिलेटेड ही बात करते हैं। कोई भी वीडियो में फालतू बात नहीं होती है कि क्या हुआ वो क्या हुआ, उससे मतलब नहीं। हमको अपना जो बेस्ट देना है उससे मतलब। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट चैप्टर था केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल था। क्या है पीरियोडिक टेबल, क्या होती है उसको समझने से पहले हमें ये समझना है पीरियोडिक टेबल में क्या होता है बेसिकली। तो पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट थिंग जो होती है वो एलिमेंट्स जो होते हैं केमिस्ट्री के, उनका अरेंजमेंट होता है। ठीक है, जो केमिस्ट्री में केमिस्ट्री से रिलेटेड या फिर केमिकल्स जिन्हें बोल देते हैं, या फिर जिससे एनवायरनमेंट बना है, जिससे हम बने हैं, आप बने हैं, वो सारे एलिमेंट्स जिससे जो हम खा रहे हैं, जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी केमिस्ट्री से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है। ठीक है, तो वो जितने भी एलिमेंट एनवायरनमेंट में हैं वो सारे एक जगह पे ग्रुप बना के रखे गए हैं। किस तरह से रखे गए हैं, वो सेकंड थिंग ये है कि किस तरह से रखे गए, अपनी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे रखे गए हैं। ठीक है, तो अब जब शुरुआत हुई थी केमिस्ट्री की तो पता तो था नहीं कि किस किस तरह के एलिमेंट हैं, क्या क्या होगा। तो सबसे पहले थे डोबेनियर। डोबेनियर ने क्या किया था कि उन्होंने ट्राइड्स बनाए थे। ट्राइड्स भी बोलते हैं कुछ लोग, ट्रेड्स भी बोलते हैं। तो ट्राइड्स बनाए थे उन्होंने, 3-3 एलिमेंट के ग्रुप बनाए थे, बहुत सारे इनफैक्ट 5 बनाए थे। ठीक है, 5 बनाए थे, 3-3 एलिमेंट के ग्रुप। और उन्होंने एक लॉ दे दिया था, लॉ ऑफ ट्राइड, जिसमें क्या था कि अगर एक ट्राइड में हमारे A B C 3 हैं, 3 एलिमेंट हैं, तो A का मास और B का मास का अगर हाफ कर देंगे तो A और C के मास का सम करके हाफ कर देंगे तो B का मास आ जाएगा। ठीक है, मास ऑफ A
प्लस मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय 2, या सम ऑफ मास ऑफ ए एंड सी डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो मास ऑफ जो बी है उसका आ जाएगा। मतलब उनका लॉ का कहने का मतलब था कि उन्होंने 5 ऐसे ट्रायड बनाए थे जिनमें जो फर्स्ट एलिमेंट है लास्ट एलिमेंट है दोनों के मास के सम करोगे तो मिड वाले के जो एलिमेंट्स हैं उनके मास के बराबर आ जाएगा। ये कहना था डोबिनियर का। तो थ्योरी स्टार्ट करते हैं हम अपनी। तो पीरियोडिक टेबल क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ केमिकल एलिमेंट्स इन टेबुलर फॉर्म। हम केमिकल एलिमेंट को अरेंज कर देते हैं कहाँ, कैसे? टेबल के फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो हमारा टेबल बनेगा वो कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, क्यों बनाना चाहते हैं, या फिर बहुत सारे एलिमेंट उस समय तक डिस्कवर हो गए थे, उन सारे एलिमेंट्स को कैसे क्लासीफाई करें हम। तो डोबिनियर पहले ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट एफर्ट ऐसा दिया था जिसमें वो बताना चाहते थे कि ये एलिमेंट्स हमने कैसे कैसे रखे हैं, और उनके टाइम तक 21 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। तो अब सारे एलिमेंट एक जैसे बिहेव नहीं कर रहे थे, सबका अलग अलग बिहेवियर था। कुछ सॉलिड में थे, कुछ लिक्विड में थे, तो कुछ गैस में थे, ऐसे उनको पता चले। तो और कुछ थोड़े टाइम के लिए एग्जिस्ट कर रहे थे, कुछ ज़्यादा टाइम के लिए एग्जिस्ट कर रहे थे, कुछ पानी में कुछ तरह बिहेव कर रहे थे। तो ये बहुत सारी चीज़ें देख ली थी उस समय तक लोगों ने। लेकिन डोबिनियर पहले ऐसे थे जिन्होंने क्या करा, एक टेबल फॉर्म में बनाने की कोशिश करी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एफर्ट, फर्स्ट एफर्ट किसने किया था? फर्स्ट एफर्ट दिया था डोबिनियर ने इन 1817 टू 1829। एक ये जर्मन साइंटिस्ट थे। कौन थे? हमारे डोबिनियर। देखिए, सारी रिसर्चेस इंडिया में तो हुई नहीं है, ठीक है, कुछ बाहर हुई हैं, कुछ यहाँ हुई हैं। तो जब साइंस की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में जितनी रिसर्चेस हुई हैं उन सब का कंबाइंड फॉर्म हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो कभी कभी हम चीज़ों के नाम चेंज फॉर्म में पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री ऐसा है, फिज़िक्स ऐसा है। फिज़िक्स में फिर भी हम कुछ चीज़ें फिज़िकल वे में देख रहे हैं कि गाड़ियाँ चल रही हैं, मोटर चल रही है, और रेनबो दिख रहा है, स्काई दिख रहा है, स्टार दिख रहे हैं, सन दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको लिटरली नहीं दिख रही होती हैं, और मोस्टली चीज़ें ही ऐसी होती हैं। हाँ, कुछ चीज़ें दिख जाती हैं, जैसे हम टर्मरिक का कलर या हल्दी का कलर चेंज होता देख लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो रही होती हैं लेकिन बहुत कम अमाउंट में। ठीक है, तो हम कहना ये चाहते थे कि ये जो थ्योरीज़ हैं, ये जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में कुछ नेम चेंज हो सकते हैं जो हमारी जनरल लैंग्वेज में कुछ और कहे जाते होंगे, और बाहर जहाँ उसकी रिसर्च हुई होगी वो वहाँ कुछ और नेम से कहे जाते होंगे। इसलिए थोड़ा सा नाम पढ़ने में, नाम समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन हम क्या करेंगे, नाम को ब्रेक करके पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब अपना जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था फिर उसी पे आते हैं। डोबिनियर थे, साइंटिस्ट थे। कौन साइंटिस्ट थे? जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1817 से 1829 में क्या किया था, हमको फर्स्ट एफर्ट दिया था पीरियोडिक टेबल के लिए। तो फर्स्ट एफर्ट उन्होंने क्या था, लॉ ऑफ ट्रायड दिया था। ठीक है, फॉर्म्स ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स ऑफ सेम कैरेक्टर। उन्होंने क्या किया था, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया था जिनके कैरेक्टर सेम थे। कैरेक्टर सेम क्या, दिखते एक जैसे होंगे, या फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होंगी, स्मेल एक जैसे करते होंगे, कुछ उन्होंने लिया होगा। ठीक है, तो these element of similar physical and chemical properties give, जो ऐसे एलिमेंट्स लिए थे उनकी सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों थी। मतलब कुछ कुछ उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मिल रही होंगी, कुछ कुछ उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ मिल रही होंगी। कैसे? जैसे एक जैसा, मतलब उनके दिखते एक जैसे होंगे, या फिर उनका वेट एक जैसा होगा, या फिर उनका क्या कह सकते हैं हम,
अपीयरेंस एक जैसा होगा, या साइज़ एक जैसा होगा, या स्मेल एक जैसे कर रहे होंगे, या पानी के साथ रिएक्ट एक जैसे कर रहे होंगे। तो फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे उन्होंने 5 ट्राइड्स बना दिए। ही गिव्स 5 ट्राइड्स, उन्होंने 5 ट्राइड्स दिए जिसमें 4 तो फॉलो कर रहे थे, लेकिन 1 डज़ नॉट फॉलो द ट्राइड। जो उन्होंने ट्राइड बनाया था कि सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट इज डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ मिडिल एलिमेंट। मतलब कि जो सम था मास का फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का, उसको अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे, या एवरेज ऑफ मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ मिड एलिमेंट या मिडिल वन। ठीक है, तो जब तक डोवेनियर ने ये टेबुलर फॉर्म दिया था तब तक 21 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे एट दैट टाइम। ठीक है, तो कभी कभी इसमें क्या पूछते हैं, बस यही पूछ लेते हैं कि ट्रायड क्या होते हैं, लॉ ऑफ ट्रायड क्या होता है, तो वो एक्सप्लेनेशन दे लेते हैं। क्योंकि अब देखिए थ्योरी चेंज नहीं होगी, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होंगे, पेपर पैटर्न चेंज होते हैं। पेपर पैटर्न में क्या चेंज होगा, पहले क्या डायरेक्टली पूछ लेते हैं लॉ ऑफ ट्रायड क्या होता है। अब क्या पूछेंगे कि जो डोबेनियर ने दिया था लॉ, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें से कौन सी नहीं है। ठीक है, जब तक आप एक एक चीज़ नहीं पढ़ेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको स्लोली सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। अगर जम करके हम एक ही साथ मतलब थ्योरी करा दें, कुछ भी करा दें, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, स्किप कर जाएंगी, फिर उसके ड्रॉबैक्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो हमको सारी चीज़ें लेके चलनी है। तो 21 एलिमेंट्स तब तक डिस्कवर हो चुके थे। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि डोबेनियर के टाइम तक कितने एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे, 21। उन्होंने ट्राइड्स दिए थे, कितने ट्राइड्स थे, 5 ट्राइड्स दिए थे, जिसमें 4 फॉलो करते थे, 1 फॉलो नहीं करता था। अब नेक्स्ट बात, उनके ट्राइड कौन कौन से थे, 5 लिख लेते हैं, कौन सा फॉलो कर रहा था, कौन सा नहीं कर रहा था, ये भी समझ लेते हैं। तो ये 5 ट्रेड दिए थे, किसने, डोबेनियर ने दिए थे 1817 से 1829 के बीच में। ठीक है, डोबेनियर जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये 5 ट्रेड दिए थे, तब तक 21 एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो उनका कॉन्सेप्ट था कि एटॉमिक मास ऑफ middle element equals to atomic mass of first plus atomic mass of थर्ड एलिमेंट डिवाइडेड बाय 2। इसको मिडिल की जगह सेकेंड एलिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, एक हम समझा देते हैं, और लास्ट वाला तो ये वाला तो फेल ही हो गया था। ठीक है, ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक वाला कॉन्सेप्ट इस वाले ट्रेड पे ये अप्लाई नहीं हो रहा था, इसलिए इसको डिनाई कर दिया गया। ठीक है, तो जब ये डिनाई करा गया तब दूसरा एफर्ट आया। उससे पहले हम ये देख लेते हैं, तो हमें फर्स्ट देख लेते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ या मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू मास ऑफ लिथियम प्लस पोटेशियम डिवाइडेड बाय 2। तो लिथियम का मास कितना है, मास ऑफ लिथियम मास ऑफ पोटेशियम डिवाइडेड बाय 2। तो लिथियम का 7 होता है और पोटेशियम का 39। ठीक है, 39 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना होगा 6, 46 बाय 2 तो 23 हो गया, और ये मैच कर रहा था। तो ऐसे ही कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, ये इन सब की मैच कर रही थी। ठीक है, तो
ये कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, इन सब की आप चेक कर सकते हैं इस फॉर्मूला में रख के। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे जो सेकेंड एफर्ट दिया था वो किसने दिया था। ठीक है, इसको आप नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। तो ये है हमारा, कौन है सेकेंड एफर्ट। सेकेंड एफर्ट देने वाले कौन थे? न्यूलैंड थे, अलेक्जेंडर न्यूलैंड, जो इंग्लिश साइंटिस्ट थे। इंग्लिश साइंटिस्ट मतलब जो इंग्लैंड के थे। 1865 में इन्होंने हमें नया लॉ दिया था अकॉर्डिंग टू या बेस ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल। कौन सा लॉ था? वो लॉ था लॉ ऑफ ऑक्टेव, अष्टक का नियम। ठीक है, तो इसमें अष्टक का नियम बोलते हैं इसको हिंदी में। तो देखिए, आई होप हिंदी वालों को दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो हिंदी वालों को अगर दिक्कत नहीं हो रही है तो फिर वो भी ये वीडियो आराम से देख सकते हैं। जो जो पॉइंट्स उन्हें समझ में आए वो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश, क्योंकि यहाँ की भाषा हिंदी इंग्लिश मिक्स है। ठीक है, तो इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे। 1865 में उन्होंने अपना लॉ दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी एर्थ एलिमेंट हैव सेम फिजिकल एंड या सेम या फिजिकल सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट एलिमेंट। हर 8वां एलिमेंट सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देता है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स फर्स्ट एलिमेंट। मतलब अगर हमारा फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 वाला सिमिलर बिहेव करेगा फर्स्ट की तरह, सेकंड वाला सिमिलर बिहेव करेगा 9 की तरह, थर्ड वाला सिमिलर बिहेव करेगा 10 की तरह, ऐसे। ठीक है, अब तब फर्स्ट एलिमेंट उस पीरियोडिक टेबल का क्या था? हाइड्रोजन था। लास्ट एलिमेंट उस पीरियोडिक टेबल का क्या था? थोरियम था। टोटल एलिमेंट तब तक डिस्कवर हो चुके थे, 56 एलिमेंट की खोज हो चुकी थी तब तक। अब ऑक्टेट लॉ ओनली एप्लीकेबल टिल 20 एलिमेंट। सबसे बड़ी चीज़ यही ड्रॉबैक है। ठीक है, तो तब तक 56 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, ढूंढे जा चुके थे या खोज हो चुकी थी, लेकिन जो ऑक्टेव का लॉ था, अष्टक का नियम था, वो क्या था कि 20 एलिमेंट कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। उसके बाद वो अप्लाई नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो ये जो ड्रॉबैक्स हैं या लिमिटेशंस हैं ये बहुत ज़रूरी होती है। इसी के बेसिस पे ही हम, अगर ये इनकी थ्योरी परफेक्ट होती, अगर डोबिनियर की थ्योरी परफेक्ट होती तो ये थ्योरी नहीं आती। अगर इनकी थ्योरी परफेक्ट होती तो नेक्स्ट जो थ्योरी आएगी वो नहीं आती। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हर चीज़ कंप्लीट हो तो नेक्स्ट उसका ब्यूटीफाइड वे या ग्रूम्ड वर्जन नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑक्टेव लॉ जो दिया था अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने, तो वो केवल कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था या अप्लाई हो सकता था या इस्तेमाल हो सकता था। ठीक है, अब हम इसकी पूरी, जहाँ तक अप्लाई हो रहा है वहाँ तक हम लिख देते हैं। ठीक है, ये थ्योरी नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे का पढ़ेंगे जो हमारा होगा इसकी पीरियोडिक टेबल जो न्यूलैंड ने दी थी। तो ये थे एलिमेंट्स जिनको ऑक्टेव रूल के थ्रू रखा गया था या न्यूलैंड ने अरेंज किया था। ठीक है,
तो फर्स्ट थे इसको हम अगर इसको यही म्यूज़िकल नोट्स पे भी रखी गई थी, यही जो न्यू लाइन की टेबल थी इसी को ही म्यूज़िकल नोट्स पे रिप्रेजेंट की गई थी, जिसको हम कह सकते हैं सारेगामा पाधा नी सा। ठीक है, सा से स्टार्ट हुआ, सा पे ख़त्म हुआ, तो हम इसको फर्स्ट बोल सकते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और ये एट्थ। एट्थ क्या होगी, फर्स्ट से मैच करेगी, फिर ऐसे नाइन्थ सेकंड से मैच करेगी, टेंथ थर्ड से मैच करेगी। तो ये पीरियोडिक टेबल या फिर ये जो न्यू लाइन्स की टेबल थी या ऑक्टेट रूल था वो सारेगामा पाधा नी सा या म्यूज़िकल नोट से भी रिप्रेजेंट किया गया था। म्यूज़िकल नोट पे पूछेंगे कौन सा पीरियोडिक टेबल थी या कौन सी लॉ था जो म्यूज़िकल नोट पे डिपेंड कर रहा था, वो यही था। ठीक है, तो अब ये कैल्शियम तक तो वर्क किया था, कैल्शियम के बाद वर्क करना बंद कर दिया था। ठीक है, तो इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टी, इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी, इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी। ऐसे ही इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी जो एक ग्रुप में है उनकी सेम थी। और यहाँ से यहाँ जाने पर क्या होगा, इनके प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आएंगे। ठीक है, ऑल आर मेटल्स एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये जितने भी थे ये सारे मेटल थे इधर वाले और इधर नॉन मेटल थे। अब देख लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। बस यहीं तक ये फॉलो हो रहा था। नेक्स्ट हम करेंगे थर्ड एफर्ट किसने किया था, मेंडलीव ने दिया था, और यही इम्पॉर्टेंट एफर्ट था जिसके बाद सारी चीज़ें बहुत क्लियर होने लगी थी पीरियोडिक टेबल पे या पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे। तो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी थी। अब उस पीरियोडिक टेबल को 1869 में दिया था, लेकिन 1872 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, इन्हीं को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। तो थर्ड एफर्ट किसने दिया था, मेंडलीव ने दिया था, 1869 में दिया था, लेकिन पब्लिश कब हुई थी, 1872 में। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी मेंडलीव को कहा जाता है। पीरियोडिक लॉ किस पे बेस्ड था, एटॉमिक मास पर बेस्ड था, एलिमेंट्स के एटॉमिक मास पर बेस्ड था, मतलब एलिमेंट का भार कितना होता है। अब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था वो क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन मतलब एक अंतराल के बाद वो चेंज हो रही हैं, डिपेंड्स ऑन देयर एटॉमिक मासेस, या रिपीट हो रही, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है, एक सर्टेन गैप के बाद, एक सर्टेन पीरियड के बाद वो फिर से रिपीट होंगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन डिपेंड्स ऑन देयर एटॉमिक मासेस, एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस पे डिपेंड करेगी। जब इनकी पीरियोडिक टेबल पब्लिश हुई थी उस टाइम तक 63 एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे। वर्टिकल कॉलम थे उसमें, जो वर्टिकल कॉलम्स थे उनका नाम ग्रुप रखा गया था, और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स थे या हॉरिजॉन्टल लाइंस थी उनको क्या नाम रख दिया था, पीरियड बोल दिया था, और वो 7 इन नंबर थे। मतलब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जितनी भी 7 हॉरिजॉन्टल ग्रुप थे या पीरियड्स थे, जो हॉरिजॉन्टल या क्या कहते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल थे, उनको पीरियड्स थे वो 7 इन नंबर थे। 7 इन नंबर जो पीरियड्स में थे वो 7 इन नंबर थे। जो वर्टिकल थे ऐसे 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 थे वो क्या थे, 8 इन नंबर्स थे। उनका नाम ग्रुप दिया था। जो वर्टिकली कॉलम में रखे गए थे एलिमेंट्स उनको ग्रुप नाम दिया गया था। जो हॉरिजॉन्टली कॉलम्स में रखे गए थे उस हॉरिजॉन्टल लाइन को या ग्रुप को या कॉलम को पीरियड नाम दिया गया था। ठीक है, तो लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल क्या था, यूरेनियम। सेकेंड लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल इज थोरियम, एंड फर्स्ट एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन ही है।
तो जो एक और इनकी बात है जो बाद में रिप्लेस कर दी गई, जो ड्रॉबैक है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी इनकी लिमिटेशन पढ़ेंगे। लिमिटेशन के बाद इन्होंने जो कुछ एलिमेंट्स के नाम एका सिलिकॉन, एका एका एल्युमिनियम, एका मैग्नीशियम नाम दे दिए थे। तो वो क्या थे, वो बाद में चेंज होके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुछ और नाम रख दिए गए थे। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी थर्ड जो एफर्ट, 3 एफर्ट दिए गए डिफरेंट साइंटिस्ट से डिफरेंट टाइम पीरियड में और डिफरेंट प्लेसेस में अर्थ के। ठीक है, मतलब सारी कंट्रीज़ में डिफरेंट कंट्रीज़ में अलग अलग कॉन्सेप्ट चल रहे थे, तो उन लोगों ने इफ़ेक्टिव कॉन्सेप्ट दिए थे। पहले डोबिनियर ने दिए, दूसरा न्यूलैंड ने, तीसरा मेंडलीव ने दिए। ठीक है, मेंडलीव ही ऐसे थे जिन्होंने सिस्टमेटिक वे में पीरियड और कॉलम समझाकर बहुत सारी चीज़ें बता दी। ठीक है, अब इन्होंने जो चीज़ बताई उसमें भी कुछ कमियां निकल आई। ठीक है, तो उन कमियों को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे। आज जो हमने सीरीज़ स्टार्ट करी है, इस सीरीज़ को हम बिल्कुल टू द पॉइंट रखेंगे, कहीं भी इधर उधर नहीं भटकने देंगे इसको, और हम बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन करते रहेंगे टाइम टू टाइम, और जो भी साइंस से रिलेटेड होगा वो हमारे चैनल पे ज़रूर होगा। ठीक है, आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, फिज़िक्स भी समझ में आ रही होगी, और ये केमिस्ट्री तो समझ में आनी ही चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आपको कुछ और नया पढ़ना हो उसके लिए ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।